पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 3 पिकअप वैन, 1 बाइक और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्करों में अजमेर भंडारी, इरशाद साईं, इकरामुल हक, साकिर मीर, आज़ाद खान, परवेज खान, शमीम बख्श, असदुल्ला शामिल है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुडेग इलाके में मवेशी तस्करी हो रही है। बंडेगा उड़ीसा के रास्ते कुछ पशु तस्करों द्वारा अवैध रूप से कुछ गोवंशीय पशुओं को रांची ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने संभावित इलाकों में छापामारी अभियान चलाकर 8 अंतर्राज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से 4 मवेशियों को भी बरामद किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। श्री कुमार ने बताया कि आरोपी 32 मवेशियों को ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा छापामारी की भनक मिलते ही सभी मवेशियों को गाड़ी से भगा दिया गया है। सिर्फ 4 मवेशी ही बरामद हो सके हैं। अन्य मवेशियों की बरामदगी के लिए पुलिस छापामारी अभियान चला रही है। छापामारी दल में मुख्य रूप से कुडेग थाना प्रभारी नवीन कुमार, पू अनिल, संजीत कुमार, पंकज प्रमाणिक, मुफस्सिल थाना समेत सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। सर, पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ से हुए थे? आज 8 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना हम लोग को मिली थी कि उड़ीसा से सिमडेगा के रास्ते रांची की ओर कुछ पशु तस्कर 3-4 गाड़ियों में पशु तस्करी कर रहे हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि उसके साथ एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग रेकी करते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने सूचना का सत्यापन करके एक छापेमारी दल का गठन किया और कार्रवाई करना प्रारंभ किया। तो यह कार्रवाई की भनक उन लोग को पहले ही लग चुकी थी और भनक लगते ही सभी पशु तस्कर बचने के लिए अपनी गाड़ी से पशुओं को भगा दिया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त किया, सभी को पूछताछ किया और पूछताछ के आधार पे पशु भी बरामद किया। कुछ पशु और बरामद करना बाकी रह गया है, जिस पर छापेमारी चल रहा है। उड़ीसा से लेकर सिमडेगा तक बोलबम के नारों से आज पूरा आसमान गुंजायमान रहा। सिमडेगा से शनिवार को कांवड़ियों का दल भारी संख्या में वेद व्यास उड़ीसा के लिए रवाना हुआ था। वेद व्यास से स्नान पूजा करने के बाद कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा आरंभ की। लगभग 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर बोल बम भोलेनाथ के भजनों पर नाचते थिरकते हुए कांवड़ियों का जत्था सिमडेगा पहुंचा। सिमडेगा सरना मंदिर में कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद मंदिर परिसर में उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के लोगों ने कांवड़ियों की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाई। कांवड़ियों का जत्था भगवान भोलेनाथ के भजनों पर थिरकते नाचते हुए 70 किलोमीटर की यात्रा खुशी खुशी तय कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तुमडेगी भिखारियट के तुमडेगी पल्ली में संत जॉन मैरी बियानी पर्व का आयोजन किया गया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें विधायक भूषण बाड़ा मुख्य रूप से उपस्थित थे। विधायक ने संत बियानी की तस्वीर के समक्ष कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने संत जॉन मैरी बियानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हमें संत बियानी को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। वह सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलते रहे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर मिस्सा पूजा डीन सह पल्ली पुरोहित फादर पीटर मिंज, सहायक पल्ली पुरोहित फादर अमित कुजूर की अगुवाई में
संपन्न। सिमडेगा प्रखंड के अरानी पंचायत के बिंधनटोली पेरिस में संत जॉन मैरी बियानी का पर्व मनाया गया। मौके पर पवित्र मिसा पूजा कर संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रार्थना की गई। मिसा पूजा रेम फादर हारमन जेलस्को और फादर अर्नेस्ट किरकिट्टा के नेतृत्व में कराई गई। विश्वासियों को बताया गया कि संत जॉन मैरी बियानी को 1929 में हमारे पुरोहितों और पुजारियों का रक्षक संत घोषित किया गया था, इसलिए आज का दिन बहुत ही सम्मान के साथ मनाया जाता है। आज का दिन हम सभी के लिए विशेष दिन है। हम सभी को मिलकर पुरोहितों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिमडेगा जिला परिषद सदस्य शांता बाला किरकिट्टा के अलावे मसीही समाज के लोग मौजूद थे। यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शरीक हुए। पुरोहितों के द्वारा संत बियानी के पद चिन्हों पर चलने का भी मसीही समाज के लोगों से आह्वान किया गया। कोडेग प्रखंड के सभी 8 पंचायतों में रविवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर शिविर लगाया गया। आवेदन फॉर्म जमा करने को लेकर सभी पंचायत भवनों में 9 बजे से ही महिलाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई, किंतु दोपहर 1 बजे तक सर्वर नहीं रहने के लिंक नहीं रहने से ओपन नहीं हुआ, जिससे एक भी आवेदन ऑनलाइन नहीं हो पाया। महिलाएं 8 से 10 किलोमीटर दूर से अपनी खेती बाड़ी छोड़कर योजना का लाभ लेने पहुंची थी, लेकिन लिंक ओपन नहीं होने से मायूस होकर घर वापस लौट गई। अधिकारी और कर्मचारी सर्वर की दुहाई देते रहे। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि सरकार पहले सर्वर ठीक कराए, इसके बाद फिर शिविर लगाए। बानो प्रखंड में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। बानो प्रखंड के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों ने 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बानो प्रखंड के बड़का डुइल में हाथी ने सुमंती जड़िया, उगनी जड़िया और विष्णु जड़िया के घर को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज को अपना निवाला बना लिया। इसके बाद हाथी नवागांव सरनाटोली में जसमती कंडुला और बेनेदिक कंडुला के घर को ध्वस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मुखिया अनिल लुगुन पीड़ितों के घर पहुंचे और क्षति का जायजा लेकर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। संत जेवियर कॉलेज एमकॉम वाणिज्य विभाग द्वारा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इसमें एमकॉम के 16 विद्यार्थी और 2 शिक्षकों होटवार रांची स्थित मेगा डेयरी फार्म का निरीक्षण किया। डेयरी के दीपक सिंह ने दूध की प्राप्ति से लेकर अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को समझाया। प्राचार्य डॉक्टर फादर एम्फ्रेम बा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों की समझ और उनकी अधिक विकसित होती है। भ्रमण की सफलता में विभाग के शिक्षक डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और अमित कुमार गुप्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बानो थाना गेट के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कागजात नहीं रहने पर 2 वाहन चालकों का चालान काटा गया। इस क्रम में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजात, डिक्की, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों को फटकार लगाई गई। एएसआई सत्यनारायण कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। कोडेग में झारखंड पार्टी की बैठक रविवार को ही अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष आनंद ने की। इसमें मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनओसे का झापा नेत्री आयरनी का जिला अध्यक्ष मतियस बागे उपस्थित थे। बैठक में संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। एनओसे ने कहा कि पार्टी की रीढ़ होते हैं। प्रखंड पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रतिदिन झापा का परिवार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पार्टी के माध्यम से जनता की समस्याओं को उठाने और उसे समाधान की भी बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान जनप्रतिनिधि कार्यों की तुलना करें तो लोगों की सच्चाई सामने है।